जय श्री कृष्णा वासुरी वाला करते हैं वर्णन आपकी लीला। जय जय हे बोलो कृष्ण कन्हैया। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में भोजवंश के राजा थे उग्रसेन। उसका पुत्र था कंस, जो था बड़ा ही लालची और अत्याचारी। कंस के अत्याचार से समग्र मथुरावासी सर्वदा भयभीत रहते थे। पर कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। देवकी की शादी तय हुई यदुवंश के राजा वासुदेव नाम के एक सज्जन पुरुष के साथ। देवकी वासुदेव के साथ ससुराल जाने के लिए जब रथ पे सवार हुई, उस रथ के सारथी भी बने स्वयं कंस। वो लोग मथुरा से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक एक भयानक आकाशवाणी सुनाई दी। मूर्ख कंस, बहुत खुश हो रहा है। याद रख, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करके तेरे पापों का अंत करेगा। ये सुन के भयानक क्रोधित कंस देवकी और वासुदेव को मथुरा वापस लेके आ गए और दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी ने अपने पहले संतान का जन्म दिया, पर यह सुनते ही क्रोधित कंस तुरंत कारागार में पहुंचे और देवकी से उसका बच्चा छीन के उसकी हत्या कर दी। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 बच्चे की हत्या कर डाली। पर 7वें बच्चे की किस्मत थोड़ा अलग था। 7वां बच्चा दिव्य शक्ति से रोहिणी के पास लाया गया। रोहिणी, जो कि वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, जो गोकुल में रहती थी। बाद में वही बच्चा बलराम के नाम से जाना गया। अंत में 8वें बार देवकी गर्भवती हुई। श्रावण माह के 8वें तारीख पे मध्यरात्रि हुई थी। नगर में भयानक तूफान चल रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था, मानो जैसे महाप्रलय आ गया हो। इसी बीच मध्यरात्रि में देवकी ने अपने 8वें बच्चे का जन्म दिया। यस्मिन् स्थिता जगत सर्वं सा जननी गर्भे स्थिता निरंकार अजोन्मयो सो वैशाकार नमो गतः भवत्मुक्ता भवेर्मुक्ति जन्म मृत्योर्कारणम् सौच मोक्षताता च अनुभवार्थम भवो भव। अचानक समग्र कारागार एक दिव्य शक्ति से भर गया और भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु ने वासुदेव और देवकी को कहा कि कंस के पापों का अंत करने तथा समग्र जगत में शांति फैलाने और देवकी और वासुदेव को कारामुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के गर्भ में अवतार के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा, इस बच्चे को गोकुल में ले जाए और नंद गोपाल के बच्चे के साथ इसे बदल दे। वासुदेव ये सुन के नन्हे बच्चे को एक टोकरी में रखा और कारागार के द्वार के ओर मुड़े तो देखा कारागार का दरवाजा तो खुला हुआ था। सारे द्वारपाल गहरी निद्रा में डूबे हुए थे। वासुदेव ने बच्चे से भरी टोकरी को धीरे से अपने सर के ऊपर रखा
और गोकुल की ओर निकल पड़े। कि वासुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। बाद में वही बच्चा बलराम के नाम से जाना गया। अंत में 8वें बार देवकी गर्भवती हुई। श्रावण माह के 8वें तारीख पे मध्यरात्रि हुई थी। नगर में भयानक तूफान चल रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था, मानो जैसे महाप्रलय आ गया हो। इसी बीच मध्यरात्रि में देवकी ने अपने 8वें बच्चे का जन्म दिया। यस्मिन् स्थिता जगत सर्वं सा जननी गर्भे स्थिता निरंकार अजोन्मयो सोवैशाकार नमो गतः भवत्मुक्ता भवेर्मुक्ति जन्म मृत्योर्कारणम् सौच मोक्षताता च अनुभवार्थं भवो भवत्। अचानक समग्र कारागार एक दिव्य शक्ति से भर गया और भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु ने वासुदेव और देवकी को कहा कि कंस के पापों का अंत करने तथा समग्र जगत में शांति वासुदेव से कहा इस बच्चे को गोकुल में ले जाए और नंद गोपाल के बच्चे के साथ इसे बदल दे। वासुदेव ये सुन के नन्हे बच्चे को एक टोकरी में रखा और कारागार के द्वार के ओर मुड़े तो देखा कारागार का दरवाजा तो खुला हुआ था। सारे द्वारपाल गहरी निद्रा में डूबे हुए थे। वासुदेव ने बच्चे से भरी टोकरी को धीरे से अपने सर के ऊपर रखा और गोकुल की ओर निकल पड़े। शाम चलत ठुमक ठुमक, शाम चलत ठुमक ठुमक, ध्यान धिकिट तकिट धिकिट, पग में पैजनिया बाजे, धागे टिकट नगिट धकिट, माता मन मोह भारे, पकिर लाल गुद धारे, धा धा तिट धा, बाल कृष्ण छवि पैवारी, बाल कृष्ण छवि पैवारी, बाल कृष्ण छवि पैवारी। रास्ते में वासुदेव और नन्हे गोपाल की रक्षा करते चले आदिशेषा नाग ने, जिसको भगवान विष्णु ने भेजा था वैकुंठ से। वासुदेव यमुना तट पर आए। सामने भीषण बहती यमुना को देखा, पर यमुना वासुदेव को देख के सारा पानी अपने अंदर समेट के दोनों भागों में बट गई। बीच में से एक रास्ता दिखाई दिया और वासुदेव उस रास्ते से चल के गोकुल पहुंच गए।